नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं JX न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। एक तरफ जहां मुंगेली जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका की भर्ती में गड़बड़ी एवं धांधली का मामला लगातार सामने आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले को जिले के प्रभारी मंत्री लखनलाल देवांगन ने संज्ञान में लेकर महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को कलेक्टर राहुल देव के मार्गदर्शन में गड़बड़ियों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका की भर्ती के लिए जारी गाइडलाइन को दरकिनार कर मुंगेली जिले के जिला मुख्यालय स्थित एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय मुंगेली एक पदस्थ अधिकारी पर खुद से मनमाफिक नियम बनाकर चहेते अभ्यर्थियों को लाभ दिलाने अलग अलग भर्ती नियम बनाकर नियुक्त करने का आरोप लगा है। कांग्रेसियों द्वारा कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री से इसकी लिखित भी की गई। शिकायत में ये भी कहा गया है कि पैसे का लेन देन कर गड़बड़ियों को अंजाम दिया जा रहा है, जिससे अपात्र हितग्राही का चयन हो रहा है और पात्र हितग्राही भर्ती से वंचित हो जा रहे हैं। एक अभ्यर्थी ने तो यहाँ तक आरोप लगाया है कि मुंगेली परियोजना कार्यालय 2 में विभाग के अधिकारी उसी अभ्यर्थी का चयन कर रहे हैं जो उसे अधिक पैसा दे रहा है, फिर चाहे वे भर्ती के लिए अपात्र ही क्यों ना हो, उसका चयन कर दिया जा रहा है। इधर अब मामले में कलेक्टर राहुल देव ने जांच के बाद सख्त कार्रवाई की बात कही है। फॉर्म भरे रहे 2018 में, उसके बाद प्रथम सूची मोर नाम रही थी, उसके बाद किसी और का किया गया है संगीता डाहिरे भागकर समझ, मतलब वो कि शादी हो करके कोई लारी गाँव में चली गई है और उसका कर दिया है, मेरा नहीं किया गया है। क्या बोलते हैं अधिकारी? आप लोग कई जगह शिकायत भी किए हैं ना? हाँ किए हैं, तो फिर कुछ क्या पैसा का डिमांड किए थे तो 30,000 पैसा दिए थे। हाँ। उसके बाद होगा करके बोले थे, फिर नहीं हुआ है, किसी और का कर दिया और काफी प्रथम नाम मेरा ही था। हाँ बताओ। तब मांगे थे तो दिए थे, फिर वापस कर दिए। उसके बाद किसी और का किया है, पैसा दिए, पैसे के लेन देन के चक्कर में मेरा नंबर तो काट दिया ही नहीं उसने जाति में मेरे को। तो जो पैसा दिया था उसका आपको पैसा देने के बाद क्यों नहीं हो पाया? पता नहीं, वो जाने कि क्या चक्कर में है, पैसा के लेन देन के चक्कर में है और क्या। बताओ। और जेन ज़्यादा पैसा देते ओखर नियुक्ति होती और मोर काहे नहीं होती। समस्या ये है साहब के ग्राम पंचायत जल्दी ग्राम कंचनपुर में सहायिका पद के लिए 2018 में वो खुला था, उसमें प्रथम सूची में नागेश्वरी ओगरे का नाम चयन हो चुका था, कुछ कारणवश से रुक गया था। अभी जो परियोजना अधिकारी मैडम है वो जाति में नंबर को हटाकर और संगीता भास्कर को पैसा के लेन देन कर उस चयन दूसरा का कर दिया संगीता भास्कर के, और वो इस गांव से ग्राम कंचनपुर शादी होकर ग्राम कोयलारी में चले गए। उसका राशन कार्ड है और मतदाता सूची में नाम है और पैसा लेकर लेन देन में उसका चयन कर दिया है। आप भी पैसा लेन देन किए हुए? मैं पैसा दिया था, मेरे पैसा को वापस कर दिया। अच्छा, कितना पैसा दिए थे? मैं 30,000 रुपया दिया था। किसको दिए थे? वो उसको उसका बाबू को। किसके बाबू? किसान को। किसके बाबू? परियोजना मैडम के। कौन नाम का? तो आपने आप डिमांड किया गया था कि आप खुद दिए थे? नहीं, वो अपन हो के बोली कि मैडम से मतलब तेरे काम हो जाएगा, 30,000 रुपया दे दो इसे की के। तो मैं उसको 30,000 रुपया नकदी दिया। उसके बाद फिर बोला कि भाई मेरे हो जाएगा, फिर आपको मैं 5,000 रुपये दूंगा की के। क्या चाह रहे हैं? तो कार मेरे को न्याय चाहिए। जो है ये काफ़ी दिनों से इसमें शिकायतें मिल रही हैं और इसके लिए एक जांच समिति का भी गठन किया गया है जिला पंचायत की अध्यक्षता में। उसकी रिपोर्ट मेरे पास आने बाकी है और मेरे न्यायालय में भी कई केस चल रहे हैं। तो इनको जो है अभी मैंने तय किया है 27 तारीख को जो है इसको जो है दूध का दूध और पानी का पानी हम लोग कर देंगे। किसी को भी गलत तरीके से नौकरी देना, किसी को फेवर करना, अनड्यू फेवर करना, ये गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है और अगर ऐसा अपराध कोई भी करेगा तो उसको उसकी सज़ा मिलेगी। और जो भी लोग हैं जिनको लगता है कि नियुक्ति उनके साथ गलत हुआ है वो अपने प्रमाण दस्तावेज अपने इकट्ठा कर लें और मेरे समक्ष आएंगे, स्वयं मैं उसका निराकरण करूँगा। एक आखिरी सड़कों में अतिक्रमण करता और सहायिका की भर्ती हो रही है, उसमें जो गड़बड़ी की जा रही है उसको लेकर आपने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा है, कलेक्टर महोदय के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है। क्या मांग किया आपने और क्या शिकायत की और क्या चाहते हैं आप? देखिए, मुंगेली ज़िले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की भर्ती के संबंध में कई अभ्यर्थी ने भी हमसे संपर्क किया कि जो कार्यकर्ता और सहायिका का जो चयन है वो विधिवत तरीके से ना होकर गलत तरीके से हो रहा है। जो पात्र हितग्राही हैं उसका नाम न लेकर जो अपने चहेते
अभ्यर्थियों का चयन जनप्रतिनिधि और यहाँ के अधिकारियों के द्वारा मिलीभगत करके उनका चयन किया जा रहा है। प्रक्रिया चयन का जो विधिवत तरीका है पूरे ज़िले में एक होनी चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए, क्योंकि जब कोई चयन प्रक्रिया होता है तो सारे प्रदेश के लिए सभी के लिए नियम एक रहता है। अब एक ज़िले में जितने भी अनुभाग हैं, जैसे मुंगेली में सेक्टर 1 है, सेक्टर 2 है, तो गरीबी रेखा का जो 2011 का प्रमाण पत्र है, 2 में सरपंच सचिव का जो प्रमाणित है उसको नाम नहीं मान रहे हैं और सक्षम अधिकारी का प्रमाणित सूची मान रहे हैं, वही 1 में उसको दरकिनार करके उसी को मार रहे हैं। मतलब सीधे सीधे पूरे ज़िला में ये खेल चल रहा है कि नियम को ताक में रखकर जो ये खेल खेला जा रहा है, इसमें बहुत बड़ा खेल है और इसमें सीधा सीधा भ्रष्टाचार की बू आ रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करेंगे कि अगर ऐसा भ्रष्टाचार जो गरीब एक सामान्य वर्ग के लोगों को जो पात्र हितग्राही हैं उनका चयन ना होकर एक पैसे वाले या अपने चहेते हितग्राहियों का चयन जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के मिलीभगत से हो रहा है, तो पूरे ज़िले में बहुत बड़ा खेला हो रहा है। तो माननीय महोदय से निवेदन करेंगे जिस प्रकार पीएससी के घोटाला का सीबीआई जांच होनी चाहिए, वैसी प्रकार आंगनबाड़ी का ये जो घोटाला है उसका भी सीबीआई जांच होनी चाहिए। जी, आपने मुख्यमंत्री के नाम एक जो है ज्ञापन भी सौंपा है, तो क्या आप ये मान के चल रहे कि यहाँ जो है जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच सांठ-गांठ चल रहा है और भर्ती की जो हुई है जो उसकर या जो हो रही है उसमें जांच की जाए, अगर गड़बड़ी पाई जाती है दोषियों पर भी कार्रवाई की जाए, क्या मांग कर रहे हैं? बिल्कुल निश्चित है, जब इतना बड़ा भर्ती प्रक्रिया है और भर्ती प्रक्रिया में इतना विलम्ब होने का कारण भी है कि नियम को ताक में रहकर ये जो खेल खेला जा रहा है, तो गड़बड़ी तो है, इसका निश्चित जांच होनी चाहिए और जांच में जितने लोग सम्मिलित हैं, गड़बड़ी में जितने लोग सम्मिलित हैं उनके ऊपर निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। और यदि गलत तरीके से भर्ती हुई है या हो रही है तो उस पर रोक लगाकर पुनः नए सिरे से जो है फ्रेश और नियम एकरूपता ला करके भर्ती की जाए, ऐसे भर्तियों पर रद्द की जाए। जी, ये अगर नियम को ताक में रहकर अगर भर्ती प्रक्रिया किया जा रहा है तो पूरे भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करनी चाहिए और फ्रेश जो नियम है, एक रूपता नियम है, उसमें भर्ती प्रक्रिया होनी चाहिए।